दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 138 एनआई एक्ट के तहत यदि आपका कोई विवाद पेंडिंग है और पक्षकारों के मध्य समझौता हो जाता है तो क्या उसे विवाद की किसी भी स्टेज पर समझौते के द्वारा समाप्त किया जा सकता है? जी हाँ, समाप्त किया जा सकता है। और इस सवाल का जवाब देता है एनआई एक्ट की धारा 147। धारा 147 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस एक्ट के तहत कोई भी विवाद समझौते द्वारा समाप्त किया जा सकता है और वह सीआरपीसी की धारा 320 से बढ़ नहीं होता। यही बात कल सिक्किम उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कही। दरअसल सिक्किम उच्च न्यायालय के सामने एक क्रिमिनल रिवीजन 2/2019 अल्पेश नरेंद्र शाह बनाम मनोज अग्रवाल के नाम से पेश हुआ था, जिसके तथ्य में हम नहीं जानना चाहते। चेक बाउंसेस के केस में जिस तरह के विवाद होते हैं उसी तरह का विवाद हुआ, लेकिन जो अलग बात थी वो ये कि पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया था। खास बात यह है, इसमें ड्रावर को कन्विक्शन हो चुका था। कन्विक्शन होने के बाद समझौता हो जाता है, लेकिन सेशन कोर्ट द्वारा उस समझौते को स्वीकार नहीं किया जाता। तब यह क्रिमिनल रिवीजन हाई कोर्ट के समक्ष आती है, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक स्पेशल कानून है जिस पर सीआरपीसी की धारा 320 सब क्लॉज 9 लागू नहीं होती, ओवरराइड कर जाती है। अर्थात यदि चेक बाउंसेस के केस में पक्षकारों के मध्य समझौता हो जाता है और समझौता चाहे वो किसी भी स्टेज पर हो जाए, तब वह कंपाउंड किए जा सकते हैं, उस समझौते के आधार पर समाप्त किए जा सकते हैं। यहाँ पर सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को भी कोट किया गया, जो कि दामोदर एस प्रभु बनाम सैयद बाबालाल के केस में सामने आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एनआई एक्ट स्पेशल एक्ट है, इस पर सीआरपीसी की धारा 320 सब क्लॉज 9 लागू नहीं होती। अर्थात पक्षकारों के बीच यदि समझौता हो जाता है तो उसको सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, उसको मान्यता दी जा सकती है। तो इस तरह से ये बात कानून में प्रावधान किया गया है। जैसे कि मैंने बताया आपको, एनआई एक्ट की धारा 147 में ये प्रावधान किया गया है। स्पष्ट रूप से कहा गया है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ क्या कहा गया है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑफेंसेस टू बी कंपाउंडेबल notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, every offence punishable under this act shall be compoundable। सीआरपीसी की धारा क्या कहती है? 320 में वो प्रावधान किया गया है, वो इस पर लागू नहीं होगी। वर्तमान एक्ट यानी कि एनआई एक्ट के तहत कोई भी अपराध कंपाउंड किए जा सकते हैं, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट पहले ही की जा चुकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और अब सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा भी इसको रिपीट किया गया है कि 138 एनआई एक्ट के तहत वाद के किसी भी चरण में किसी भी स्टेज पर कंपाउंड किया जा सकता है। अगर आपका कोई लिटिगेशन पेंडिंग है तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर पक्षकारों के मध्य समझौते की गुंजाइश है तो आप समझौते को चाहे कन्विक्शन के बाद भी होता है, सजा होने के बाद होता है, तब भी आप कर सकते हैं। समझौता आपको वेरीफाई कराकर अपने एडवोकेट से दोनों पार्टीज के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसको न्यायालय स्वीकार करेगा। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, मैं समझता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आखिर तक देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।